नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। नमस्कार, मैं हूं स्नेहलता। सबसे पहले आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर आप सभी को शुभकामनाएं और इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं फटाफट अंदाज में जश्न की तस्वीरों का सिलसिला। आज देश मना रहा है 75वां स्वतंत्रता दिवस। लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने लगातार 9वीं बार तिरंगा फहराया। संबोधन से पहले पीएम मोदी को लाल किले पर गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले में अंदर सेवाओं और पुलिस के गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण भी किया। लाल किले पर राष्ट्रगान के बाद प्रधानमंत्री मोदी को दी गई सलामी। पहली बार स्वदेशी आर्टिलरी गन से पीएम को 21 तोपों की सलामी दी गई। राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद पीएम मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया। कहा, विश्व भारत की ओर गर्व से देख रहा है। दुनिया समस्याओं का समाधान भारत की धरती पर खोजने लगी है। लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी बोले, ये वीर सावरकर, नेताजी और अंबेडकर को याद करने का समय है। आजादी की जंग लड़ने वाले और आजादी के बाद देश बनाने वालों को नमन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा, भारत लोकतंत्र की जननी है। हमें अपनी विरासत पर गर्व होना चाहिए। हमारी विरासत पर गर्व होना चाहिए। हमारी विरासत के प्रति, क्योंकि यही विरासत है जिसने कभी भारत को स्वर्णिम काल दिया था, और यही विरासत है जो समय को अनुकूल परिवर्तन करने की आदत रखती है। यही विरासत है जो काल बाह्य छोड़ती रही है, नित्य नूतन स्वीकारती रही है। और इसलिए इस विरासत के प्रति हमें गर्व होना चाहिए। आजादी। पीएम ने 5 संकल्पों का जिक्र भी किया, जिसमें विकसित भारत, गुलामी का कोई अंश न हो, विरासत पर गर्व हो, एकता और एकजुटता के साथ ही नागरिक कर्तव्य बोध को जरूरी बताया। लेकर के चलना होगा और वो बड़ा संकल्प है विकसित भारत। अब उससे कुछ कम नहीं होना चाहिए। बड़ा संकल्प। दूसरा प्राण है किसी भी कोने में, हमारे मन के भीतर, हमारे आदतों के भीतर गुलामी का एक भी अंश अगर भी अभी भी है तो उसको किसी भी हालत में बचने नहीं देना। तीसरी प्राण शक्ति, हमें हमारी विरासत पर गर्व होना चाहिए। चौथा प्राण, वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है, और वो है एकता और एकजुटता। और पांचवा प्राण है नागरिकों का कर्तव्य। नागरिकों का कर्तव्य जिसमें प्रधानमंत्री भी बाहर नहीं होता है। पीएम मोदी ने आगे कहा, जब हम स्वतंत्रता संग्राम की बात करते हैं तो हम आदिवासी समुदाय को नहीं भूल सकते। भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू जैसे नाम स्वतंत्रता संग्राम की आवाज बने। प्रधानमंत्री ने बताया कि आजादी के बाद जन्मा मैं पहला शख्स था जिसे लाल किले से देशवासियों का गौरवगान करने का अवसर मिला। हमारे भारत ने सिद्ध कर दिया कि हमारे पास ये अनमोल सामर्थ्य है। 2014 में देशवासियों ने मुझे दायित्व दिया। आजादी के बाद जन्मा हुआ मैं पहला व्यक्ति था जिसको लाल किले से देशवासियों का गौरवगान करने का अवसर मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अगले 25 साल देश के लिए अहम है। अगले 25 सालों में 5 प्रण पूरे करने होंगे। पीएम मोदी ने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि वो आजादी के 100 साल पूरे होने के लिए अभी से संकल्प ले लें कि तब ये विकसित देश होगा, विकास के केंद्र में मनुष्य होगा। नौजवानों,
जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा तब आप 50-55 के हुए होंगे। मतलब आपके जीवन का ये स्वर्णिम काल, आपकी उम्र के ये 25-30 साल भारत के सपनों को पूरा करने का काल है। पीएम मोदी ने लाल किले से नया नारा दिया, कहा अब हम जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान में जय अनुसंधान को जोड़ने का अब समय आ चुका है। अमृत काल के लिए एक और अनिवार्यता है और वो है जय अनुसंधान। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान, इनोवेशन। पीएम मोदी के झंडा फहराने के बाद वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने फूलों की बारिश की और तिरंगे को सलामी दी। लाल किले के दरवाजे की तरफ पीएम मोदी की अगुवाई के लिए 2 वर्चुअल हाथियों को लगाया गया। ये हाथी दूर से देखने पर बिल्कुल असली दिखाई दे रहे थे। अलग अलग राज्यों से आए कलाकारों से मिले प्रधानमंत्री मोदी, सभी का ताली बजाकर बढ़ाया हौसला, लोक कलाकारों का डांस भी देखा। देश के नाम भाषण देने के बाद बच्चों से पीएम मोदी ने की मुलाकात। आजादी के जश्न में शामिल होने के लिए देश के कोने कोने से आए छात्र पीएम मोदी से मिलकर खुश नजर आए। लाल किले पर तिरंगा फहराने से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने बापू को याद किया, राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने आवास पर फहराया राष्ट्रीय ध्वज, देश की आन बान शान तिरंगे को सलाम भी किया। मुंबई में शिवसेना भवन में उद्धव ठाकरे ने फहराया राष्ट्रीय ध्वज, शिवसेना प्रमुख ने देशवासियों को दी आजादी की शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जयपुर में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने अपने आवास पर तिरंगा फहराया, प्रदेशवासियों को बधाई दी। नागपुर में आरएसएस मुख्यालय पर 75वें स्वतंत्रता दिवस का उत्सव, आजादी का अमृत महोत्सव के तहत कार्यक्रम हुआ, संघ प्रमुख मोहन भागवत ने तिरंगा फहराया। दिल्ली में भाजपा मुख्यालय पर मना आजादी का पर्व, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तिरंगा फहराया। केरल में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कई जगह पर कार्यक्रम हुए, आजादी के पर्व पर तिरुवनंतपुरम में मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने किया ध्वजारोहण। जम्मू कश्मीर में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है आजादी का पर्व, श्रीनगर के लाल चौक पर फहराया गया तिरंगा। श्रीनगर में 1850 मीटर लंबा तिरंगा बनाने का रिकॉर्ड तैयार हुआ, बख्शी स्टेडियम में सैकड़ों लोगों ने तिरंगा को हाथों में थामा, छाई हुई है तस्वीर। सबसे ऊंचे जंग के मैदान सियाचिन में भारतीय सेना ने तिरंगा फहराया, 75वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाया। करगिल की जंस्कार नदी में राफ्टिंग के दौरान तिरंगे का अद्भुत नजारा देखने को मिला। लद्दाख में आईटीबीपी के जवानों ने आजादी का जश्न मनाया, 18,000 फीट की ऊंचाई पर तिरंगा फहराया। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में आईटीबीपी के जवानों ने तिरंगा फहराया, दिखा जवानों का जोश, 18,800 फीट की ऊंचाई पर शान से लहराता हुआ दिखाई दिया तिरंगा। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन, पुराना और नया संसद भवन तिरंगे की रोशनी से नहाया, आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर की गई सजावट। आजादी महोत्सव के मौके पर तिरंगे की रोशनी से जगमग सरकारी इमारतें दिखाई दी, इंडिया गेट, शास्त्री भवन, रेल भवन भी तिरंगे की रंग में रंगा दिखाई दिया। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर जुहू चौपाटी पर बनाई गई रेत की मूर्ति, इसे बनाने में 12 घंटे का वक्त लगा। कलाकार लक्ष्मी गौंड ने कई महापुरुषों की तस्वीर उकेरी। पश्चिम बंगाल स्थित हावड़ा ब्रिज तिरंगे की रोशनी से नहाया, आजादी के अमृत महोत्सव पर तिरंगे से जगमग हुआ हावड़ा ब्रिज। पश्चिम बंगाल में कोलकाता हाईकोर्ट को भी तिरंगे की रोशनी से जगमग देखा गया, आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर सजा दिखा कोलकाता हाईकोर्ट। असम के गुवाहाटी में जनता भवन, कामाख्या रेलवे जंक्शन तिरंगे के रंग में रंगे हुए दिखाई दिए, असम की सड़कें भी तिरंगे की रोशनी से नहाई। पुदुचेरी के राजभवन और दूसरे सरकारी भवन भी तिरंगे रोशनी से सराबोर हुए, आजादी के अमृत महोत्सव का जश्न मनाया गया। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भगवान महाकाल का आजादी के पर्व पर किया गया विशेष श्रृंगार, मस्तक पर तिरंगा, त्रिपुंड सहित वस्त्र के रूप में उन्हें तिरंगा अर्पित किया गया। जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी के बीच निकाली गई तिरंगा यात्रा, जम्मू कश्मीर के पर्यटन विभाग की तरफ से राफ्टिंग के दौरान लहराया गया तिरंगा। गोवा के पणजी में मंडोवी नदी में निकाली गई तिरंगा बोट रैली, तिरंगा बोट रैली में बच्चों और बड़ों ने लगाए देशभक्ति के नारे।
अंडमान निकोबार के प्रिस्टीन आइलैंड में भारतीय कोस्ट गार्ड मना रहे हैं आजादी का अमृत महोत्सव। समंदर के भीतर तिरंगा लहराया, तिरंगे की खूबसूरत तस्वीर सामने आई। नॉर्थ अमेरिका के सैन डियागो में भारतीय नौसेना ने मनाया आजादी का जश्न। आईएनएस सतपुड़ा पर फहराया गया तिरंगा। इंडियन नेवी की वॉरशिप आईएनएस तबर पर लहराया गया तिरंगा। अफ्रीका के मोम्बासा में भारतीय नौसेना ने मनाया आजादी का 75। यूरोप के बंदरगाह पर आईएनएस तरंगिनी पर भारतीय नौसेना ने फहराया तिरंगा। दुनिया भर के महाद्वीपों पर नौसेना मना रही आजादी का जश्न। लखनऊ में विधान भवन में सीएम योगी ने लहराया तिरंगा। इस दौरान दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक भी रहे मौजूद। ध्वजारोहण के बाद विधान भवन में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें लोक कलाकारों ने एक से बढ़कर एक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। सीएम योगी ने कला और संस्कृति के क्षेत्र में खास योगदान देने वाले लोगों को सम्मानित किया। स्वतंत्रता सेनानी शहीदों के परिजनों को भी सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री योगी ने प्रदेश वासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। उसके बाद अपना भाषण शुरू किया। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर आप सभी को मैं हृदय से बधाई देता हूं। आजादी के 75 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वतंत्रता सेनानी वीर सैनिकों को याद किया। उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि भी दी। आजादी के बाद जिन वीर सैनिकों ने देश की बाह्य और आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ करते हुए उन सभी ज्ञात अज्ञात स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, क्रांतिकारियों, वीर सैनिकों को मैं इस अवसर पर स्मरण करते हुए अपनी विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। वहीं यूपी डीजीपी डीएस चौहान ने लखनऊ में पुलिस मुख्यालय पर ध्वजारोहण किया। सरकारी योजनाओं को बताया सबसे बेहतर। लखनऊ शहर में एक साथ राष्ट्रगान का आयोजन हुआ। राष्ट्रगान का प्रसारण एलईडी स्क्रीन, पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम, स्मार्ट सिटी में लगे आईटीएमएस के जरिए किया गया। लखीमपुर खीरी में पीडब्ल्यूडी मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने किया ध्वजारोहण। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों को सम्मानित किया। मेधावी छात्र छात्राओं को भी प्रमाण पत्र, दिव्यांगों को कृत्रिम अंग भी वितरित किए। देखा ही उनके लाल किले के उद्बोधन में नए भारत का निर्माण 75 साल की आज़ादी के बाद अगले 25 साल ऐतिहासिक होंगे। भारत के इतिहास में विश्व गुरु के रूप में ऐतिहासिक होगा। देश में प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व, प्रदेश में माननीय योगी जी का नेतृत्व, दोनों मिलके एक नए भारत और नए प्रदेश का निर्माण के लिए मैं प्रयागराज में पुलिस लाइन में हुआ स्वतंत्रता दिवस पर कार्यक्रम। कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी ने ध्वजारोहण किया। आजादी के 75वें वर्ष की मैं शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं प्रयागराज वासियों को और अभी झंडारोहण हुआ यहाँ उपस्थित सभी लोगों को, देश प्रदेश के। वाराणसी में आजादी के अमृत महोत्सव के जश्न की तस्वीरें आई हैं सामने। शहर के सभी चौराहों पर राष्ट्रगान हुआ। कानपुर के चौबेपुर थाने में तिरंगे को सलामी देने के बाद पुलिसकर्मी जमकर झूमे। अमृत महोत्सव के जश्न में डूबा वाराणसी। गंगा किनारे घाट पर दीपों की सजावट दिखाई दी। प्रयागराज में किन्नर समाज ने आजादी की 75वीं सालगिरह मनाई। अखाड़े की महामंडलेश्वर ने कार्यक्रम आयोजित किया। कानपुर में बीती रात तिरंगा फहराकर मनाया गया आजादी का जश्न। आतिशबाजी भी हुई। मथुरा में विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर को तिरंगे की लाइट से सजाया गया। कानपुर पुलिस लाइन में पुलिस कमिश्नर बीपी जोग दंडे ने तिरंगा झंडा फहराया। उसके बाद दर्जनों पुलिसकर्मियों को मेडल वितरित किया। कानपुर के फूलबाग मैदान में हुआ स्वतंत्रता दिवस पर कार्यक्रम। कैबिनेट मंत्री और तमाम नेता मौजूद रहे। ये अमृत महोत्सव वर्ष पूरे साल सरकार मनाएगी और पूरा रोड मैप विकास का। फतेहपुर में स्वतंत्रता दिवस पर डीएम श्रुति ने कलेक्ट्रेट में ध्वजारोहण किया, जहां जिले के आला अधिकारी मौजूद रहे। फतेहपुर में स्कूली बच्चों ने कलेक्ट्रेट में तिरंगा रैली निकालकर स्वतंत्रता दिवस मनाया।
कन्नौज में कलेक्ट्रेट परिसर में हुआ झंडारोहण का कार्यक्रम। मंत्री असीम अरुण ने फहराया तिरंगा। मेरठ में शहीद स्मारक पहुंचा बच्चा बना आकर्षण का केंद्र। मेरठ में छात्र छात्राओं ने निकाली प्रभात फेरी। GIC मैदान से निकाली गई प्रभात फेरी। मेरठ में गांधी आश्रम से भी निकाली गई प्रभात फेरी शहीद स्मारक पर हुई संपन्न। आगरा की पुलिस लाइन में स्वतंत्रता दिवस पर मना आजादी का अमृत महोत्सव। ADG जोन रहे मौजूद। चंदौली में DDU के RM ने किया ध्वजारोहण। DRM को RPF के जवानों ने सलामी दी। गोंडा में भी आजादी की 75वीं वर्षगांठ का मना जश्न। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार JPS राठौर शामिल हुए। बहराइच में 75 साल पूरे होने का स्वतंत्रता दिवस का जश्न। कलेक्ट्रेट परिसर में DM ने ध्वजारोहण किया। देहरादून में CM धामी ने अपने आवास पर फहराया तिरंगा। 75वें स्वतंत्रता दिवस की प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में आयोजित में CM धामी ने पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया। CM धामी ने मंच से उत्तराखंड वासियों को स्वतंत्रता दिवस और अमृत महोत्सव की बधाई दी। उत्तराखंड के सम्मानित भाइयों बहनों को देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ अर्थात आज़ादी के अमृत महोत्सव की इस बेला में मैं आप सब। देहरादून में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने ध्वजारोहण किया। विधानसभा में वीरों की शहादत को नमन किया। और चलिए इसी खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम तस्वीरों के साथ आजादी के इस जश्न के साथ बने रहिए आप ABP गंगा के साथ। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।